एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवा देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, आज हमारी चैप्टर नंबर 9 की जर्नी विश्राम की ओर है। कल जहाँ पे चर्चा रुकी थी उसी से आगे शुरू करते हैं। कल हमने जाना था कि पत्रम पुष्पम फलम तोये यो मे भक्ता प्रयेष्यति। प्रभु कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको जो भी श्रद्धा के साथ अर्पण कर दे, चाहे वो पत्ता ही हो, चाहे उसका पुष्प हो, फल हो या केवल जल ही हो, मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ। और इसको हमने इस तरीके से भी जाना था कि हमारे जो कर्म हैं, हम जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं या जो करेंगे, उन सब को मैं उसके रिज़ल्ट के साथ स्वीकार करने को तैयार हूँ। केवल तुम मुझे श्रद्धा के साथ उसको अर्पित कर दो, मैं तुम्हारा सब कुछ स्वीकार कर लूँगा। अब इसी के विकासशील रूप में 27वें श्लोक की चर्चा की है। इसमें भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो सब कुछ करता है, जो तप करता है, वह सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे अर्पण कर दे। यही बात हमने इस चैप्टर में जब पहले बात की थी तो बताया था कि इंडल्ज नहीं होना है। और वो इंडल्ज हम किस तरीके से नहीं होंगे कि जब वो हम सब कुछ प्रभु के अर्पण कर देंगे। तेरा तुझको अर्पण। जब हमारा है ही नहीं तो हम उस चीज़ के आदी नहीं होंगे ना। कोई चीज़ दूसरे की है और उसको हम दूसरे का समझ के उपयोग करेंगे तो हमारा उससे कभी भी जो हमारा हम उससे बोर नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि वो हमारी नहीं है, वो दूसरे की है। अगर हमारी गाड़ी है तो हम उसको चला चला के बोर हो चुके हैं, लेकिन अगर वो दूसरे की है तो हमारा उसको चलाने के लिए इंटरेस्ट बना ही रहता है। तो इस तरीके का विचार जो है प्रभु ने बताया है। तो जो पहले सूत्र दिया था कि हम किसी चीज़ में इंडल्ज होने से किस तरीके से बच सकते हैं। If we like something, we indulge into it. But उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? He has given it to me and I offer it to him. उन्होंने मुझे दिया है लेकिन मैंने सब उनके अर्पण कर दिया है। उनका समझकर मैं उपयोग करूँगा, तो इस तरीके से मैं इंडल्ज नहीं हूँगा। तब हम आनंद उठा पाएंगे उस चीज़ का। तो इस तरीके से प्रभु ने इसके 27वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। अब इसके आगे जो 29 से 31वें श्लोक हैं, इसमें प्रभु ने इम्पार्शियलिटी का वर्णन किया है और साथ ही साथ बड़ी सुंदरता के साथ पार्शियलिटी का भी वर्णन किया है। जो भगवान है वो इम्पार्शियल हैं, वो सम हैं, सबके साथ सेम हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि अर्जुन मैं इनके साथ पार्शियल हो जाता हूँ। तो इसमें जो वर्णन किया है, समोहम सर्वभूतेषु नामे देशो अस्ति ना प्रिय। ये सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही कोई प्रिय है। मैं सम हूँ। जो भगवत गीता जी का मेन उपदेश है वो तो बैलेंसिंग लाइफ का ही है। वो हमें बैलेंस रहना सिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस बैलेंस को कैसे साधना है ये भी सिखाती है। अब कोई इसमें कहे कि तमोगुण भगवान ने बनाया ही क्यों, जब हम उसको भगवान के अर्पण नहीं कर सकते तो भगवान ने वो बनाया ही क्यों। तम रज सत्व इन 3 प्रकार के गुणों की चर्चा है, तो इसमें से तमोगुण बनाया ही क्यों, कोई इस तरीके का प्रश्न कर सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो भगवान ने प्रकृति बनाई तो वो किसी उद्देश्य से नहीं बनाई, ये तो परमात्मा का आनंद है।
अब जैसे किसी माँ ने किसी पुत्र को जन्म दिया और कोई उससे पूछे कि आप इसको किस उद्देश्य से बड़ा कर रहे हो, तो अगर वो कहे कि मैं इसको बिजनेसमैन बनाना चाहती हूँ, तो वो एक फैक्ट्री हो जाएगा, उनका उद्देश्य एक फैक्ट्री हो जाएगा कि वो एक फैक्ट्री क्रिएट करना चाहती हैं। लेकिन कोई भी माँ अपने पुत्र को इस उद्देश्य से बड़ा नहीं करती। वो कहती है कि मेरा पुत्र है तो मेरा आनंद है इसको बड़ा करना, इसको बड़े होते देखना मेरा आनंद है। तो प्रभु ने तो ये प्रकृति बनाई, अब उसके बीच में जो अलग अलग गुण हैं उसको हमें साधते हुए एक बैलेंस लाइफ का निर्माण करना है, उसको बैलेंस बनाना है। और भगवान ने बताया कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, वो केवल उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जिस तरीके से हम जहर का अगर उदाहरण लें तो वही औषधि बनाने में भी यूज़ होता है, वही आत्महत्या के लिए भी यूज़ होता है। उसकी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी की बात है वो उस पर डिपेंड करता है। हम उस जहर से औषधि भी बना सकते हैं जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकती है, और वही जहर हमारी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें उनके बीच में बैलेंस बनाते हुए चलना है। जैसे अब सत्य, रज और तम तीनों गुण हैं, तो इसमें हम समझें कि जैसे एक जिम्नास्ट है जो रस्सी पे चलते हुए खुद को साधते हुए एक खेल दिखाता है, तो उसमें क्या करता है, वो उस रस्सी पे चलने के लिए अपने आप में बैलेंस बनाता है। जब रस्सी लेफ़्ट होती है तो वो राइट की तरफ कदम रखता है, जब रस्सी राइट होती है तो वो लेफ़्ट की तरफ कदम रखता है, और इस तरीके से बैलेंस बनाता हुआ चल देता है। फिर एक स्थिति आती है जब वहाँ पे वो ट्रायंगल शेप बन जाता है कि जहाँ पे उसका बैलेंस सध जाता है कि अब उसने अपना बैलेंस साध लिया है। अब ना उसको लेफ़्ट जाना होता है ना राइट जाना होता है, अब वो मध्य स्थिति में है। तो ये जो स्थिति है, ये लेफ़्ट और राइट, ये तमोगुण और रजोगुण की स्थिति है। तो जब आप इसमें सध जाएंगे तो आगे जाके एक मिड स्टेट आएगी, सब वो है सत्व गुण की। तो जो सध जाए वो साधु है। और फिर उसके बीच में एक स्थिति आती है कि अब वो ना लेफ्ट होता है ना राइट होता है, तो वो जो स्थिति आती है वो सत्व की आती है, और जो सत्व है वो संत है। जो संत है वो सत्व हो जाता है। अब वो उसको किसी भी मोड में वो जाए, अब उसको किसी और गिरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो जिम्नास्ट ऊपर रस्सी से गिर जाए और नीचे जाके ज़मीन को दोष देने लगे, उसे कहे कि तूने मुझे गिरा दिया, तो कहेगा कि मैंने नहीं गिराया है, तुम्हारा बैलेंस था जो बिगड़ गया। तो इस तरीके से सत्व, रज और तम तीनों गुण प्रभु ने बनाए, वो हमें अपने बैलेंस के अनुसार, उसमें उनका कोई दोष नहीं है अगर हम एक तरफ गिर जाएं तो। उन्होंने तो बीच में बैलेंस बनाने का सूत्र भी दिया है, वो हमारे ऊपर है कि हम वो बैलेंस बना पाए कि नहीं बना पाए। इसीलिए बैलेंस में आने के बाद प्रभु ने इस श्लोक की तुरंत दूसरी लाइन कह दी है, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। प्रभु ने बताया कि अब मैं पार्शियल हो जाता हूँ, मैं अपने भक्तों के साथ पार्शियल हो जाता हूँ। यहाँ पे अपनी पार्शियलिटी और इम्पार्शियलिटी दोनों का बहुत सूक्ष्म चिंतन प्रभु ने बताया है। इसके आगे 30वें श्लोक में प्रभु बताते हैं कि साधु कौन है और वो मुझे किस तरीके से भज सकता है, किस तरीके से भजने वाला साधु है, मैं उसको किस तरीके से स्वीकार कर लेता हूँ। 30वें श्लोक में प्रभु ने बताया कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्ये भाक। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है। अगर कोई अतिशय दुराचारी भी है, जैसे रावण ने केवल अंत समय में एक बार राम का नाम लिया और राम ने उनको अपना धाम दे दिया। कभी आज तक रावण ने प्रभु का नाम नहीं लिया था, लेकिन जाते जाते एक बार राम नाम ले दिया
और उसमें भी वो जीत गया। जाते जाते उसने प्रभु को कहा कि इस युद्ध में मेरी जीत हुई है, आपकी नहीं, क्योंकि अपने जीते जी मैंने अपने भवन में आपको प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन आपके जीते जी मैं आपके धाम में जा रहा हूँ, आपको प्राप्त हो रहा हूँ। तो इस तरीके से तो प्रभु बताते हैं कि वो पार्शियल हो जाते हैं। जब विभीषण जी उनके पास गए तो प्रभु पार्शियल हो गए। तो किसी ने उनसे पूछा कि प्रभु अगर अब रावण भी आपके पास आ जाए, क्योंकि अब भगवान विभीषण जी को लंकेश बनाने का वादा कर चुके हैं, तो किसी ने कहा कि प्रभु अब रावण भी आपके पास आ जाए तो तब आप क्या करेंगे? तो प्रभु ने कहा कि मैं अपना राज्य उसको दे दूंगा। तो फिर किसी ने कहा कि अब प्रभु भरत जी भी आ जाएं तो फिर आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि फिर मैं उसको वैकुंठ का धाम उसको दे दूंगा। तो उन्होंने कहा फिर प्रभु आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं उन सब की सेवा करूंगा। प्रभु इस तरीके से अपने भक्तों के पार्शियल हो जाते हैं। बहुत सहारा दिया है प्रभु ने, ये टॉप सीक्रेट है, हम सबका सहारा है। प्रभु ने बताया कि हम उनको किस तरीके से पा सकते हैं, वो किस तरीके से हमारे लिए पार्शियल होकर हमारे लिए उपलब्ध हैं। केवल हमें श्रद्धा का पात्र बनना है। इसके आगे 32वें से 34वें श्लोक में भजन की उस विशुद्धता का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु ने बताया इसमें कि जो भजते हैं, इसका जो एक श्लोक जो कहे बिना इसका इस चैप्टर का हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्वसि युक्तेव मात्मानं मत्परायणा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। प्रभु ने सबकी बात की, यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत की थी। ये चैप्टर चैनलाइज करने की ओर संदेश देता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्म तत्व से एक दिशा में अलाइन हो जाओ तो प्रभु उस रास्ते पे आपको आगे खड़े हुए मिलेंगे। सेम ऐसा श्लोक 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी है। सेम ऐसा ही श्लोक है, बस कुछ शब्दों का अंतर है। प्रथम पंक्ति जो है वो तो बिल्कुल सेम है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये वाला श्लोक एसेंस है और 18वें अध्याय का श्लोक कंक्लूजन है। ये अगर सार है तो वो निर्वाण है। भगवान कहते हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। शरीर, मन, बुद्धि और आत्म तत्व से मुझको पाले तो मैं वहाँ आगे खड़ा मिल ही जाऊंगा। उस गोल पे तो मैं ही हूँ ना, फिर तो मुझको पा जाएगा। लेकिन यू हैव टू चैनलाइज योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। साधना आना चाहिए, जो सध जाए वो तो साधु है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मन, हम शरीर से वहाँ बैठे हों, हम किसी मंदिर के ट्रस्टी हों या किसी कथा का हम किसी कथा को करा रहे हो तो हम उसमें शरीर से बैठे हैं, वहाँ पे करना, उसमें बैठना हमारा कर्म है। फिर इससे भी ऊपर की स्थिति आ सकती है कि किसी का मन भी हो, वो मन से भी वहाँ है तो बुद्धि साथ नहीं दे, तो बुद्धि हमें कहेगी कि वहाँ चलो वहाँ चलो, वो हमें नचाएगी। फिर अगर शरीर, मन और बुद्धि भी साथ हों लेकिन आत्म तत्व ना हो तो भी हम चैनलाइज होकर प्रभु को नहीं पा सकते। हमें चैनलाइज करना, ये चैप्टर हमें अलाइन करता है, इनिशिएट करता है कि यू हैव टू चैनलाइज योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी इनटू वन डायरेक्शन। तो आप उस पर चलकर आगे प्रभु को पा ही जाएंगे। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का सार था। तो ये चैप्टर हमें यश देने के साथ साथ रस भी देता है। भक्ति का सूत्र है ये, और भक्ति तो रस से भरी हुई होती है। तो ये हमें
अनाउंसमेंट नहीं, रेनाउंसमेंट की तरफ लेके चलता है। और धीरे धीरे जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम रेनाउंसमेंट को पा ही जाएंगे। अब इसके आगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तब तक के लिए श्री राधे।